नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत पुस्तक से पाठ 12 सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी में है अच्छे श्लोक दिए जाते हैं जो अच्छी शिक्षा देते हैं। तो इस में अच्छे श्लोक बताए गए हैं जो कि जिनके द्वारा पढ़े गई बातें हमें जीवन में लाभ प्रदान करेंगी। तो आइए हम पढ़ते हैं पाठ सुभाषितानी। विभा और श्रेया दो सखी होती हैं जो आपस में बातचीत करती हैं। विभा सखी त्वम किम पठसी। विभा कहती है सहेली तुम क्या पढ़ रही हो। श्रेया विभे अहम सुभाषितानी पठामि। मैं सुभाषित पढ़ रही हूँ, यानी कि अच्छी बातें पढ़ रही हूँ। विभा सुभाषितम किम भवति। सुभाषितम का क्या अर्थ है। श्रेया सुसुष्ठु भाषितम वचनम अर्थात सुंदरम वचनम इति सुभाषितम। सुसुष्ठु सुंदर वचन। भाषितम का अर्थ है वचन या सूक्तियाँ। तो सुंदर वचन या अच्छी बातें या सूक्तियाँ। विभा सुभाषिता नाम किम उपयोगिता भवति। सुभाषित तो यानी कि सुंदर वचनों की क्या उपयोगिता होती है। श्रेया किम तुम न जानसी। क्या तुम नहीं जानती हो। अस्माकम आचार्य हमारे आचार्य कहते हैं, यानी कि हमारे गुरुजी कहते हैं या बताते हैं कि संस्कृत भाषायाम सुभाषिता नाम विशाला भंडार अस्ति। हमारे आचार्य कहते हैं कि संस्कृत भाषा में सुभाषितों का विशाल भंडार है, यानी कि अच्छे वचनों का विशाल भंडार होता है। व्यवहारिक जीवने तेषां बहु उपयोगिता भवति। हमारे व्यवहारिक जीवन में उनकी बहुत उपयोगिता होती है, बहुत लाभ होता है। ते अस्माकं पथ प्रदर्शका संति। वे हमारे पथ का अर्थ होता है रास्ता। वे हमारे जीवन में मार्गदर्शक हैं या हमारा मार्गदर्शन करते हैं। विभा अस्माकं पाठ्य पुस्तके अपि कानिचित् सुवचनानि सन्ति आगच्छ पठाव। विभा कहती है अस्माकं पाठ्य हमारी पाठ्य पुस्तक में पुस्तके अपि कानिचित् सुवचनानि सन्ति। हमारी पाठ्य पुस्तक में भी कुछ सुंदर वचन हैं। आगच्छ पठावे आओ पढ़े। तो इसमें पहला श्लोक है अलस्यस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। तो जो श्लोक होते हैं उनमें हम अन्वय करते हैं, यानी कि उन शब्दों को सीक्वेंस में लगाते हैं ताकि उनका अर्थ हम सीधे ढंग से पढ़ सकें। तो इसका अर्थ है अलस्यस्य कुतो विद्या। आलसी की यानी कि आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ। अविद्यस्य कुतो धनम। जो विद्या से हीन है यानी जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम। धन इनके मित्र कहाँ, और जिसके पास धन नहीं होता उसके पास कोई भी आता नहीं है, यानी कि उसका कोई मित्र बनने को तैयार नहीं होता। तो जिस मनुष्य के पास धन नहीं है तो उसका मित्र कहाँ। अमित्रस्य कुतः सुखम। और जिस मनुष्य के पास मित्र नहीं है तो उसको सुख कहाँ। तो मित्र के बिना जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो एक बार हम फिर पढ़ेंगे इस श्लोक को। आलसी को विद्या कहाँ, क्योंकि विद्या प्राप्त करने में कभी भी आलस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलसी व्यक्ति विद्या
प्राप्त नहीं कर सकता। अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन नहीं, या धन कहाँ से प्राप्त हो सकता है। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है उसके मित्र कहाँ। और अमित्रस्य, और जिस व्यक्ति का मित्र नहीं है उसको जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट है रूप यौवने संपन्ना विशाला कुले संभवा विद्याहीना ने शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। रूप यौवना संपन्ना, रूप और यौवन से संपन्न, यानी कि जिसके पास रूप है और यौवन अवस्था है, सब कुछ संपन्न है। विशाला कुल संभवा, विशाल कुल में उत्पन्न हुआ विद्याहीन व्यक्ति, जिसके पास विद्या नहीं है लेकिन कुल बहुत बड़ा है। विद्याहीना ने शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका, विद्या से उसी प्रकार विद्या से हीन सुशोभित नहीं होता, जैसे गंध रहित किंशुक का फूल सुंदर दिखाई नहीं देता या शोभायमान नहीं होता। तो विद्या होनी मनुष्य को सबसे जरूरी है, क्योंकि विद्या से हीन सब कुछ है लेकिन विद्या नहीं है तो वह मनुष्य सुशोभित नहीं होता। वह उसी किंशुक फूल की तरह से है जिसमें सुगंध नहीं है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं है, तो वह सुंदर नहीं लगता। नेक्स्ट है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणे किम करिष्यति। यस्य, जिसके न अस्ति, न और अस्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, तो जिसके पास, स्वम प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान, शास्त्रम तस्य करोति किम, जिसके पास स्वयं निर्णय लेने के लिए ज्ञान नहीं है, शास्त्र उसका क्या कर सकते हैं। यानी कि हमें अपने काम में अगर हम खुद से निर्णय नहीं ले सकते, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, तो उसका शास्त्र क्या कर सकते हैं। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणे किम करिष्यति, जैसे आँखों से रहित के लिए दर्पण यानी कि शीशा जो होता है वह क्या करेगा। जिस मनुष्य के पास आँख नहीं है तो शीशा उसके लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन अर्थात शीशा उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है पुस्तकेषु या विद्या पर हस्तगतम च यद धनम कार्य काले समुत्पने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकेषु या विद्या, जो विद्या पुस्तकों में है, पर हस्तगतम च यद धनम, और जो धन दूसरे के हाथ में चला गया है, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, समय पड़ने पर अर्थात आवश्यकता पड़ने पर न तो वह विद्या प्राप्त की जा सकती है और न ही वह धन प्राप्त किया जा सकता है। तो विद्या जो है वो हमें पढ़कर सीखनी चाहिए, तभी वह हमारे लिए समय आने पर काम आ सकती है, और जो धन हमारे पास है वही हमें समय पड़ने पर काम आ सकता है। नेक्स्ट है प्रदोषे दीपके चंद्र प्रभाते दीपके रवि त्रिलोके दीपके धर्म सुपुत्र कुलदीपके। प्रदोषे दीपके चंद्र, सायंकाल में चंद्रमा दीपक होता है, यानी कि शाम के समय, रात्रि आने का समय होता है और शाम ढलने लगती है, उस समय चंद्रमा जो है वो दीपक का काम करता है। प्रातः प्रभाते दीपक रवि, प्रातः काल में सूर्य जो है वो दीपक का कार्य करता है। त्रिलोके दीपके धर्म सुपुत्र कुलदीपके, तीनों लोकों में धर्म दीपक होता है।
सुपुत्र कुल दीपक, श्रेष्ठ पुत्र कुल का दीपक होता है, यानी कि अच्छा पुत्र जो है वो कुल का दीपक होता है। प्रदोषी दीपक चंद्र, सायंकाल में चंद्रमा दीपक होता है। प्रातः काल में सूर्य दीपक होता है, दीपक का कार्य करता है। त्रिलोके दीपक धर्म है, तीनों लोकों में धर्म दीपक होता है। श्रेष्ठ अच्छा पुत्र जो है वो कुल का दीपक होता है। नेक्स्ट है यथा चित्तम तथा वाचय, यथा वाचय तथा क्रिया, चिते वाची क्रियायाम च साधु नाम में रूपता। यथा चित्तम, चित्त का अर्थ होता है मन, जैसा मनुष्य का मन होता है, तथा वाचय वाणी होती है, तथा यथा वाचय तथा क्रिया, जैसी वाणी और वैसे कार्य होते हैं। यथा चित्तम तथा वाणी, जैसा मन होता है वैसी वाणी होती है, तथा जैसी वाणी वैसे व्यक्ति के कार्य होते हैं। चिते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। सज्जनों के विचार और वाणी और कार्यों में एक समानता होती है। साधु जो लोग होते हैं उनके मन, वचन, वाणी सभी एक समान होते हैं। नेक्स्ट है विद्वत्वम च नृपत्वम च नवै तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्य। विद्वत्वम च नृपत्वम, विद्वता और राजपद की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। विद्वान और राजा में कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राजा जो होता है वह केवल अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान व्यक्ति सब जगह पूजनीय होता है। विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, विद्वान और नृपत्वम राजा, उन दोनों को कभी भी एक समान नहीं समझना चाहिए, अर्थात उन दोनों की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। स्वदेशे पूज्यते राजा, अपने देश में राजा पूजनीय होता है, पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान जो है वो हम हर जगह पूजने योग्य होता है। नेक्स्ट और लास्ट श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव्य, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने कादरिदरता। प्रिय वाक्य बोलने से गरीबी या किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। प्रिय वाक्य बोलने से कभी भी गरीबी भी नहीं होती और मनुष्य जो है अच्छे वचनों को सुनकर संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्य वचने कादरिदरता, इसलिए मनुष्य को हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए, क्योंकि प्रिय वचन बोलने से गरीबी नहीं आती या किसी चीज़ की हमें कमी नहीं होती। इसलिए हमेशा अच्छे वचनों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे सभी जीव जंतु प्राणी सभी खुश होते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थे हमारे सुभाषितानी श्लोक, अच्छे वचन। इनमें से कम 2 श्लोक आपको याद करने हैं, उनकी हिंदी और श्लोक, और हिंदी आपको सब श्लोक की याद होनी चाहिए। इसके बाद हम इनके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं और सारे ही शब्दार्थ आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। सुभाषितानी का अर्थ है मधुर वचन। अलस्य आलसी का,
अविद्यस्य ज्ञान रहित का, यानी कि जिसके पास विद्या नहीं है। मित्रम मित्र या दोस्त, संभवा उत्पन्न, शोभन्ते सुशोभित होते हैं या सुंदर लगते हैं, स्वम प्रज्ञा आत्म निर्णय ज्ञान, लोचनाभ्याम विहीनस्य नेत्रों से रहित का, पुस्तकेषु पुस्तकों में, प्रदोषे सायंकाल में, चंद्र चंद्रमा, रवि सूर्य, वाचे वाणी, साधुनाम महापुरुषों के, विद्वान ज्ञान या ज्ञानी, सर्वत्र सब जगह जंतव्य प्राणी। उसके बाद है पथ प्रदर्शक का, मार्ग दिखाने वाले, विद्या विद्या या ज्ञान, धनम धन, सुखम सुख, विद्याहीना बिना ज्ञान के, निर्गंधा बिना सुगंध के, शास्त्रम शास्त्र, दर्पण शीशा, परहस्तेषु दूसरे के हाथों में, दीपके दिया, प्रभाते सवेरे, त्रिलोके तीनों लोकों में, चितम विचार, एक रूपता समानता, पूज्यते पूजा जाता है, तुष्यंती खुश होते हैं, तस्मात् इसलिए, दरिद्रता गरीबी, वक्तव्यम बोलना चाहिए। तो ये थे इनके शब्दार्थ। इन शब्दार्थ को आपको अच्छी तरह से याद करने हैं ताकि आप श्लोक अच्छी तरह से समझ सकते हो।